अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से लैपटॉप स्कीम का आगाज़ किया गया है। इस बार इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के अंदर 1 लाख तलबा व तलबात को लैपटॉप दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से तलबा व तलबात है जो स्कीम में ख़ुद को अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये तलबा व तलबात कैसे इस स्कीम में ख़ुद को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस बार तकरीबन 1 लाख तलबा व तलबात को ये लैपटॉप दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ये सिर्फ उन तलबा व तलबात के दिए जाएंगे जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। बाद वक़्त कुछ स्टूडेंट जो एफिलिएटेड अदारों में होते हैं, कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ भी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो BS प्रोग्राम्स में MPhil MS या उसके साथ साथ PhD में इनरोल हैं, वो स्टूडेंट इस स्कीम के तहत खुद को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे क्राइटेरिया होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी डिफ़ाइन किया जाएगा कि किन तलबा तलबात को मिलेंगे। बाद औक़ात होता है यूनिवर्सिटी को कोटा अलाट किया जाता है, फिर उसमें से वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि उन्होंने किन किन तलबा तलबात को ये लैपटॉप देना है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तलबा तलबात इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसके तहत आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप HEC के वेबसाइट के ऊपर भी मज़ीद डिटेल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन से तलबा तलबात इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस स्कीम में ख़ुद को अप्लाई कर सकते हैं। लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाके HEC सर्च करना है। आप जो ही HEC लिख के सर्च करेंगे तो हायर एजुकेशन कमीशन की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सिंपल इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है तो मेन जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, मोर मेन्यू का ये जो ऑप्शन है, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। जो ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PM लैपटॉप स्कीम के नाम से यहाँ पे एक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ के नीचे एक टैब बनी हुई है। आपने सिंपल क्या करना है, PM लैपटॉप स्कीम की इस टैब के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये लैपटॉप स्कीम का मेन मेन्यू है। यहाँ पर भी आप जो डिफरेंट किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप डेट के बारे में भी देख सकते हैं कि 20 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन है उसकी मालूमात भी यहाँ पे लेफ्ट पे मौजूद है। तो ये सारी की सारी मालूमात आपको यहाँ पे दी गई हैं, आप इसको पर्सनली भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ तो आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख लें कि अगर आपने चेक करना है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये तलबा तलबात को फैसिलिटी दी जाएगी, तो वो भी आप यहाँ पर लिस्ट में से देख सकते हैं कि किन किन तलबा तलबात को यहाँ पर लैपटॉप दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के नाम यहाँ पे गिवन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है। तो सरकारी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कीम के लिए खुद को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना होता है, यहाँ पे अप्लाई नाउ की एक टैब बनी हुई है, इस अप्लाई नाउ वाली जो टैब है इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पे ये जो हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से एक और जो इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। एक लिंक सा हमें दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना। तो ये इंशाल्लाह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक टैब ओपन हो गई है। तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर अप्लाई नाउ की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो सिंपल जो ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और इस तरह से आप अपने प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी स्टूडेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे विदाउट डैशेज जो है वो अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है। तो सिंपल आपने CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करना और नीचे जो कैप्चा है उसको एक्सेप्ट करना है। आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और सिंपल आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक बात और नोट कर लें, तो यहाँ पे आप देख लें ये मैंने ऑलरेडी लैपटॉप लिया हुआ, तो मैंने जब अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर किया है तो देखें लिखा हुआ आ गया कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए मैं जिस स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, उसका CNIC यहाँ पे एंटर करूँगा। तो इस तरह जिन स्टूडेंट्स ने भी पहले से लैपटॉप लिया हुआ है तो वो यहाँ पे अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, HEC का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। तो ये स्टूडेंट का मैंने CNIC एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ आ गया। अब मैंने सिंपल क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है इसको हमने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना होता है। अब जो ही हम इनको एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन भी है। 3 सिंपल से स्टेप्स होते हैं और इनको फुलफ़िल करके हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, इसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। आपने अपना नाम लिखना होता है, फादर नेम लिखना होता है, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, और उसके साथ साथ जो आपका
रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस, वो आपने लिखना होता है, और अपना जो डोमिसाइल प्रोविंस है और सिटी है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती हैं। और लास्ट के ऊपर आपको कहा जाता है कि आपने ऑलरेडी कोई लैपटॉप स्कीम से कोई लैपटॉप लिया हुआ तो नहीं है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी होती हैं। तो ये पर्सनल सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने फिल करनी होती है, और फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना होता है। तो मैंने एप्लीकेशन फिल कर लिया और सिंपल मैंने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक किया है। अब जो ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो अभी आप जिस सेमेस्टर में या जिस प्रोग्राम में आप इनरोल हैं, तो वहाँ पे आपका जो इनरोलमेंट नंबर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो ये आपने यहाँ पे मस्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपना इनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी से ले लें, क्योंकि जब तक आप इनरोलमेंट नंबर इंटर नहीं करेंगे उस टाइम तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं हमने भी अभी इनरोलमेंट नंबर इंटर नहीं किया हुआ, जस्ट आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन लास्ट पे हमारी सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगी। अब हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पहले सिटी सेलेक्ट करते हैं कि हमारी सिटी कौन सी है। सिटी के अंदर हमें एक ही यूनिवर्सिटी दी गई है, उस यूनिवर्सिटी को हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद कैंपस के बारे में कहा गया, उस कैंपस को भी हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट करना होता है। डिपार्टमेंट की सिलेक्शन के बाद हमें यहाँ पे डिग्री लेवल सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपने बताना होता है कि आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में, 18 में या किस में है। तो वो सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मसला आ रहा होता है, जिस तरह आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डिग्री प्रोग्राम की सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर डिग्री लेवल के बजाय आपने सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। जो ही आप डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी, तो उसके बाद फिर जाके आपने डिग्री लेवल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपको डेट ऑफ एडमिशन वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जो डेट उन्होंने रखी हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही उन्होंने रखी हुई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मंथ और जो ईयर है उसको आपने यहाँ पे चेंज करना है। इसको चेंज करने के बाद आपने जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो आ जाती है, तो वो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपने एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद आपने अभी बताना है कि आप किस सिस्टम में इन्वॉल्व है, मतलब आप सेमेस्टर सिस्टम के जरिए कर रहे हैं ये डिग्री प्रोग्राम, या आप एनुअल सिस्टम के ज़रिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है कि किस प्रोग्राम के तहत आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपने इस टैब के ऊपर क्लिक करना है और आपने बता देना है कि आपका एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। उसके बाद जब आप इस सेमेस्टर सिस्टम को सिलेक्ट कर लेते हैं या एनुअल सिस्टम को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने अगर सेमेस्टर को सिलेक्ट किया हो तो आपने सेमेस्टर का बताना होता है। तो ये कुछ सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा एक यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा कि आपने इंटरमीडिएट के जो मार्क्स होते हैं उनकी जो परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। तो आप इंटरमीडिएट के जो भी आपके मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारे इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और उसके बाद हमने नीचे लिखना है ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम जो हमारा है, ये जो आपका अभी जिस प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हैं उसके हवाले से आपने यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर सेलेक्ट किया था कि हम सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हैं, तो अभी तक हमारा जो भी CGPA या GPA हमने अर्न किया हुआ तो वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो आप ये करेंगे जो आप BS में अगर या MS में जो भी हैं, तो उसमें जो आपका पहले सेमेस्टर का या दूसरे का जो भी आपका जो CGPA बन रहा है या GPA बन रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो ये CGPA या GPA वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फिर से क्लिक कर देना होता है। तो इस तरह ये जो एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो एकेडमिक रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है। इस नेक्स्ट स्टेप में हमारे मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन भी हो रही होती है और उसके बाद ईमेल की वेरिफिकेशन भी हो रही होती है। तो ये आपका लास्ट स्टेप होगा। इस स्टेप में जस्ट आपके पास ये ईमेल और अपने जो मोबाइल नंबर होगा उसकी वेरिफिकेशन आपने करनी होती है, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, और इस तरह से वो वाली जो टैब है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले सेल फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। अब जो ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो उसके नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन होगी कि वो वैलिड है या नहीं है। तो वो जो ही वैलिड होगा तो आपको साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि आपको जो कोड नंबर है या वेरिफिकेशन कोड है वो आपको सेंड किया जाए। तो ये सिंपल आपने क्या करना है, सेंड कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो वो जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो आपने यहाँ पे इंटर फ़ोन वेरिफिकेशन कोड इसके ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आपने वो कोड यहाँ पे मेंशन करना होता है। वो कोड मेंशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ईमेल का भी है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है, और ईमेल आईडी जब आप लिखेंगे तो वो भी वहाँ पे आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो इन केस किसी स्टूडेंट ने वो ईमेल आईडी लिख रहा है जो उसके भाई की है या बहन की है जिसने ऑलरेडी लैपटॉप लिया हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि ये ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है।
अब हमने ईमेल आईडी को भी इंटर किया है। ईमेल आईडी को जब हमने इंटर किया है तो गेट कोड के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक किया फिर से, तो हमें जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी हमें कोड आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये कैप्चा इसको एंटर करना होता है, इसको जस्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई किया और लास्ट के ऊपर अब आप देख सकते हैं कि हमें सबमिट की ऑप्शन आ जाती है। अभी हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही है क्योंकि हमने इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह जो ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होता है उसके पास भी जा रही होती है और HEC के पास भी इसका रिकॉर्ड होता है। अब आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद जो एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से जो उसको लैपटॉप एलोकेट किए जाएंगे तो उसके हिसाब से भी आपको लैपटॉप दिए जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि किस तरह से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।